MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रात के 8 बज चुके हैं। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के शो में वाराणसी से हमारे संवाददाता राघवेंद्र जुड़ेंगे और मुंबई से सत्य प्रकाश। आज 4 बड़ी खबरों पर ग्राउंड जीरो से हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको खबर बता दूं। दिल्ली के लाल किले में जो आतंकी हमला हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। उस ब्लास्ट में नाम आया था जैश की मैडम सर्जन डॉक्टर शाहीन का। और दर्शकों, डॉक्टर शाहीन के ऊपर जिम्मेदारी थी धर्मांतरण की, लेकिन अब वहां पर इस धर्मांतरण की जो ब्रिगेड है इसका कनेक्शन KGMU, लखनऊ के KGMU से निकलकर सामने आया है। यानी कि ये भी एक कयास लगाए जा रहे हैं, तस्वीर निकलकर आ रही है कि जो मैडम सर्जन है, जो डॉक्टर शाहीन है, उसने KGMU के डॉक्टर रमीज को क्या टास्क दिया हुआ था ट्रेनिंग लेने के बाद कि धर्मांतरण की ट्रेनिंग में आपसे लूंगा और बाकियों का ब्रेन वॉश करूंगा। ये एक बड़ा सवाल है और इसी के जवाब के लिए ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण वाले अड्डे के प्रमुख जिहादी मानसिकता वाले डॉक्टर रमीज मलिक के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इसका खुलासा लगातार हो रहा है। दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके की ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। आत्मघाती आतंकी डॉक्टर उमर ने I-20 कार में खुद को उड़ा लिया था। इस धमाके में शामिल व्हाइट कॉलर आतंकी ब्रिगेड के तार अब KGMU के धर्मांतरण गैंग से जुड़ते नजर आ रहे हैं। KGMU में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और फिर जबरन धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच में सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि KGMU के डॉक्टर रमीज का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट में शामिल जैश की हैंडलर डॉक्टर शाहीन से भी था। सूत्रों के मुताबिक खुद डॉक्टर रमीज ने पूछताछ में ये बात कबूली है। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच के दौरान लखनऊ के ERA मेडिकल कॉलेज का लिंक भी धमाके से एस्टैब्लिश हुआ था। ATS ने ERA मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार अहमद अंसारी से पूछताछ की थी। बड़ी बात यह है कि ATS ने अब डॉक्टर रमीज की जानकारी भी लखनऊ पुलिस से मांगी है। KGMU लव जिहाद मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले के तार दिल्ली ब्लास्ट केस से भी जुड़ रहे हैं, ERA मेडिकल कॉलेज से भी आरोपी के तार जुड़ रहे हैं और अभी एक आरोपी डॉक्टर रमीज गिरफ्तार हुआ है, लेकिन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक 2 दर्जन से ज़्यादा महिलाओं का धर्मांतरण करवाया गया, मौलानाओं को बुलाकर यहाँ तकरीरें की जाती रहीं और KGMU प्रशासन और शिक्षक संघ भी इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है। और यही वजह है कि शिक्षक संघ और KGMU प्रशासन लगातार गिरोहबंदी कर रहा है बाकी आरोपियों को बचाने के लिए। KGMU धर्मांतरण कांड की जांच कर रही लखनऊ पुलिस अब पता लगा रही है कि क्या डॉक्टर रमीज आतंकी शाहीन और ERA मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर निसार अहमद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा था। क्या इसलिए ही डॉक्टर रमीज हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर्स के धर्मांतरण के काम में लगा था? आरोप है कि डॉक्टर रमीज ने 20 से ज्यादा हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। जांच में पता चला है कि डॉक्टर रमीज जहरीली तकरीरें करने वाले जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था। इतना ही नहीं, रमीज सीधे PFI के संपर्क में था। फरारी के दौरान उसने PFI से कानूनी मदद भी मांगी थी। डॉक्टर रमीज KGMU में मौलानाओं को बुलाकर तकरीरें भी कराता था। KGMU धर्मांतरण के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं और ताजा जानकारी जो सूत्रों के हवाले से मिली है उसके मुताबिक डॉक्टर रमीज और उसके पिता सलीमुद्दीन का PFI से कनेक्शन भी सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक मिली बड़ी जानकारी के मुताबिक डॉक्टर रमीज का PFI के कुछ लोगों के साथ संपर्क था और जब वो फरार था तो उस फरारी के दौरान भी उसने PFI से कानूनी मदद लेने की भी कोशिश की थी। इतना और चलिए अब यहीं से अगली खबर के लिए हम सीधा चलते हैं वाराणसी। वहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र मौजूद हैं। राघवेंद्र, ओवर टू यू, अगली खबर बताइए। दाल मंडी का इतिहास बुलडोजर से साफ। यूपी में आज फिर बाबा का बुलडोजर जमकर गरजा है। वाराणसी में दाल मंडी के अतिक्रमण को
प्रशासन हटा रहा है। सवाल यह है कि दाल मंडी के अतिक्रमण को हटाना क्यों जरूरी हो गया है, क्यों हो गया था, और क्या दाल मंडी का 300 साल पुराना इतिहास हम आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से। उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर जब भी चलता है तो जाति और धर्म नहीं देखता। बाबा का बुलडोजर विकास के रास्ते में रोड़ा बन रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करता चला जाता है। अतिक्रमण वाराणसी का हो, संभल का हो या फिर देवरिया का, कब्जाधारियों से सरकारी जमीनें मुक्त कराने के लिए पीला पंजा लगातार दहाड़ रहा है। जो काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर यह बुलडोजर चल रहा था, अब दाल मंडी के एंट्री पॉइंट पे यह बुलडोजर आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यह बुलडोजर आगे बढ़ रहा है। लोग यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो इसका कहीं न कहीं लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें वाराणसी के दाल मंडी इलाके की हैं। दाल मंडी को काशी की सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब का दस्तावेज माना जाता है, लेकिन अब इस दाल मंडी में बाबा का बुलडोजर बेखौफ गरज रहा है। काशी विश्वनाथ मार्ग में ये जो रास्ता है ये कनेक्ट है, और आगे उधर सब्जी मंडी है जो उस तरफ निकलेगा लगभग 1 किलोमीटर के दूर। ये पूरी गली जो है 1 किलोमीटर की है, और 1 किलोमीटर की इस पूरी गली को चौड़ा किया जाएगा। सभी नोटिस चस्पा हो गया है। देखिए क्रॉस के निशान लगे हैं, लाल मार्क किया गया है। जो इनका PWD विभाग या जो यहाँ के स्थानीय जो प्रशासन जो मार्किंग करते हैं, वह सब सारा काम हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ ध्वस्तीकरण का काम चालू है, बुलडोजर एक्शन का काम जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो ये मुख्य मार्ग है वो सीधा यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ेगा। सवाल यह है कि 300 साल पुरानी दाल मंडी में बुलडोजर एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल दाल मंडी की सड़क फिलहाल 3 से 9 मीटर तक चौड़ी है, जिसे प्रशासन 17.5 मीटर तक चौड़ी करना चाहता है, ताकि काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग तैयार हो सके। इसके साथ ही सड़क को चौड़ी कर दोनों तरफ 15-15 फीट का फुटपाथ भी बनाया जाना है। बिजली और पानी की पाइपलाइन भी अंडरग्राउंड की जानी है। काशी में दर्शन के लिए आने वाले लोगों के लिए कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। इस प्लान पर सरकार 225 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कुल मिलाकर काशी के विकास में 4 चांद लगाने के लिए दाल मंडी को विस्थापित करने का फैसला किया गया है। विस्थापित इसलिए क्योंकि सड़क चौड़ीकरण की जद में 184 भवन, करीब 6 मस्जिद और 10,000 के आसपास छोटे और मझोले दुकानदार आ रहे हैं। जो विस्थापित होंगे, योगी सरकार उन्हें 194 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। दाल मंडी कितनी ऐतिहासिक है, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 300 साल पहले विश्वनाथ मंदिर के पास गोविंदपुरा नाम का एक इलाका था। यहीं पर दाल मंडी महज एक गली थी, लेकिन विस्तारवाद की रेस में शामिल होकर दाल मंडी पूरा मोहल्ला बन गई। दाल मंडी में संगीत की महफिलें लगने लगी। एक वक्त वो भी आया जब दाल मंडी पूर्वांचल में सस्ते सामान का सबसे बड़ा केंद्र बन गई। बनारस की संस्कृति के कई रंग हैं, यहाँ की मजहबी फिजाओं में मिठास घुली है, लेकिन अवैध विस्तारवादी जब विकास के रास्ते का कांटा बन जाता है तो उसे निकालना भी जरूरी हो जाता है। बनारस में लंबे समय से ये मुहिम जारी है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहले करीब 3000 वर्ग फुट में सिमटा हुआ था। कॉरिडोर के लिए 300 से ज्यादा इमारतों और घरों को तोड़ा गया था, जिसमें करीब 1400 लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। प्रशासन ने सभी को वाजिब मुआवजा दिया था। सभी निर्माण हटाने के बाद मंदिर अब 5 लाख वर्ग फुट में फैल चुका है। दर्शकों, इन्हीं खबरों के साथ पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH